अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। इसी सोच के साथ आज के इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और मंगोलिया की, इनके बीच जो नए समीकरण बन रहे हैं उन पर, और हाँ, इसमें चीन का क्या रोल है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं इस पर, तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें, समझें कि भाई मंगोलिया भारत और चीन के लिए इतना अहम क्यों हो गया अचानक, और इसके मायने क्या हैं। ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और जो भी करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए अहम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, मंगोलिया आजकल भारत और चीन के बीच एक अहम अखाड़ा जैसा बनता दिख रहा है। अभी देखिए, हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, नोमैडिक एलिफेंट 2025। और दिलचस्प बात यह है कि ये ठीक तब शुरू हुई जब मंगोलिया ने चीन और रूस के साथ एक त्रिपक्षीय सहयोग समझौते पर साइन किया। ये टाइमिंग कुछ कहती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात भी गौर करने वाली है कि चीन इस मिलिट्री ड्रिल से खास खुश नहीं है, बल्कि चीनी मीडिया ने तो मंगोलिया को उसकी डिप्लोमेटिक आज़ादी पर एक तरह से चेताया भी है। उनको चिंता है कि कहीं इसका असर रूस से चीन जाने वाली गैस पाइपलाइन साइबेरिया की शक्ति 2 उस पर ना पड़े, वो मंगोलिया से ही गुजरनी है। हाँ, ये पाइपलाइन का मुद्दा तो है ही। अच्छा, और भारत के लिए मंगोलिया इतना जरूरी क्यों है? रिश्ते क्यों गहरे कर रहा है? लगता है एक तो वो कुकिंग कोल वाली बात है, और शायद दूसरे खनिज भी। हाँ बिल्कुल, कुकिंग कोल, तांबा और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ये सब बहुत जरूरी हैं। और भारत की कोशिश है कि ये सब चीन के जो पारंपरिक रास्ते हैं उनसे बचकर हासिल किए जाएं। अच्छा, तो मतलब रूट डाइवर्ट करने की बात है। सुनने में यह भी आया कि शायद रूस को एक कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। हाँ, ऐसे बातें चल रही हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, निर्भरता कम करने की कोशिश। और देखिए, यहाँ थोड़ा इतिहास भी जरूरी है। 2013 में चीन के एक सरकारी मीडिया आर्टिकल में उनकी विस्तारवादी सोच का जिक्र था। उसमें मंगोलिया, जिसे उन्होंने बाहरी मंगोलिया कहा था, उसे भविष्य में मतलब 2045-2050 तक वापस पाने का लक्ष्य बताया गया था। ओहो, बाहरी मंगोलिया, ये उनके इनर मंगोलिया वाले इलाके से अलग है ना? जी हाँ, बिल्कुल अलग। तो मंगोलिया की अपनी हालत भी तो आसान नहीं है। लैंडलॉक्ड देश है, चारों तरफ जमीन, और चीन पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। करीब 70% एक्सपोर्ट, खासकर मिनरल्स का, चीन को ही जाता है। मुझे याद है 2016 में जब दलाई लामा उलान बटोर गए थे। हाँ, तब चीन ने काफी सख्ती दिखाई थी। हाँ, एक जरूरी बॉर्डर बंद कर दिया था, और वो $4.2 अरब का लोन था, उसकी बातचीत भी रोक दी थी। बिल्कुल। इसके बावजूद मंगोलिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्ता चाहता है चीन और रूस के बीच। ये तो बड़ी मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। बहुत मुश्किल। और यहीं पर भारत का रोल आता है, एक अहम बैलेंसिंग पार, या कह लें तीसरा पड़ोसी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मंगोलिया यात्रा हुई थी। हाँ, और तब $1 अरब की क्रेडिट लाइन भी दी थी भारत ने। जी, ये सब उसी दिशा में कदम थे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक रिश्ते हैं, बौद्ध धर्म के। और इसी सिलसिले में कुशोक बकुला रिम्पोचे जी का जिक्र बहुत जरूरी है। वो भिक्षु भी थे, राजनयिक भी। हाँ, सुना है उनके बारे में। वो राजदूत थे मंगोलिया में। जी, 1990 से 2000 तक। और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म को दोबारा खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अच्छा, तो ये रिश्ते काफी गहरे हैं। चलिए मौजूदा नोमैडिक एलिफेंट 2025 अभ्यास पर लौटते हैं। ये उलान बटोर में हो रहा है। हाँ, उलान बटोर के पास स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सेंटर में। इसमें आतंकवादी विरोधी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग है पहाड़ी इलाकों में, और संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग ऑपरेशंस का अभ्यास भी शामिल है। भारतीय सेना भी कह रही है कि आजकल के सुरक्षा माहौल में ये बहुत जरूरी है। और देखिए, जैसा कि हम सोच रहे थे, चीन के जो मिलिट्री ब्लॉगर्स हैं वो इसे शक की नजर से देख रहे हैं। एक ब्लॉगर ने तो लिखा भी है कि जब चीन और रूस अपना आर्थिक और राजनीतिक सहयोग मजबूत कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त मंगोलिया का भारत के साथ सैन्य अभ्यास करना ये उसके इरादों पर सवाल खड़ा करता है। मतलब वो इसे मंगोलिया की डिप्लोमेटिक आजादी की चाहत से जोड़ रहे हैं। हाँ, और साथ ही रूस चीन की परियोजनाओं, खासकर वो साइबेरिया की शक्ति 2 पाइपलाइन, उसके भविष्य पर अनिश्चितता से भी। लेकिन क्या इन ब्लॉगर्स की बातों को चीन की ऑफिशियल लाइन माना जाए, या ये सिर्फ
माहौल बनाने की कोशिश है। ये कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, ये दबाव बनाने का एक तरीका तो हो ही सकता है। तो कुल मिलाकर देखें, मंगोलिया अपनी लोकेशन, अपने संसाधन और चीन रूस पर जो उसकी निर्भरता है, इन सब वजहों से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पहेली के सेंटर में है। और भारत के साथ जो उसके रिश्ते बढ़ रहे हैं, वो इस इलाके में पावर बैलेंस को, मतलब शक्ति संतुलन को एक नया रूप दे रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं रही अब, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है और इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ेगा और शायद ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी, खासकर जरूरी खनिजों की। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या मंगोलिया वाकई अपने इन दो ताकतवर पड़ोसियों चीन और रूस के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को सफलतापूर्वक साध पाएगा, या फिर वो इस क्षेत्रीय खींचतान में सिर्फ एक मोहरा बन के रह जाएगा? इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यूपीएससी या करंट अफेयर से जुड़े ऐसे और एनालिसिस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।